हरे कृष्णा, राधे राधे। आने वाली है देवउठनी एकादशी और देवउठनी एकादशी में देव यानी कि भगवान श्री विष्णु नारायण योग निद्रा से जग जाते हैं। इसके बाद सभी प्रकार के मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। घर की मंगल के लिए आज के दिन पूजा अर्चना करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन विशेष तरीके से पूजन किया जाता है, देव उठान बनाया जाता है, देव को उठाया जाता है शाम के समय। उसके बाद तुलसी विवाह किया जाता है और सुबह भी जब हम पूजा करते हैं तो तुलसी मैया के साथ हम भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजन करते हैं। लेकिन अगर आप लोग इतना कुछ नहीं कर पाते हैं तो देखो बिल्कुल सरल सादा तरीके से जैसे हम बाकी एकादशी का पूजन करते हैं ना, उसी तरह से हमें पूजन कर लेनी चाहिए। लेकिन आज के दिन आप व्रत रखें या ना रखें, पूजन हमें जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक चौकी लगा लिया। ये पूजा हमें सुबह सुबह ही करनी रहती है। तो टाइमिंग मतलब मान लो जैसे सुबह नॉर्मली हम नित्य पूजा जितने बजे भी करते हैं कार्तिक के महीने में, वैसे भी सुबह पूजा होता है। तो उस टाइम पे ही हमें देवउठनी एकादशी अपने मंदिर की पूजा करने के बाद चौकी लगाकर करनी है। यहाँ पे हमने फूलों का आसन दे दिया है और एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजा अति अवश्य ही किया जाता है। अगर नारायण जी आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी, कोई भी उनके स्वरूप की पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और फिर धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। धूप और दीप प्रज्वलित करने के बाद ही हमारा पूजन शुरू होता है। इसके बाद देखिए जल का छिड़काव करते हुए सबसे पहले ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमो नमः। सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे, उसके बाद श्री विष्णु नारायण को स्नान कराएंगे, माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। और लक्ष्मी जी, विष्णु जी की आज एकत्रित पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। इसके बाद स्नान के बाद हम वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे, जेनोई चढ़ाएंगे। और सबसे पहले हमें गणेश जी को वस्त्र चढ़ाना है। इसके बाद हम गणेश जी को टीका कर देंगे। आप हल्दी, कुमकुम, पीला चंदन किसी चीज़ से भी टीका कर सकते हैं। गणेश जी को टीका लगा देंगे। और आज के दिन आप बिल्कुल चावल का यूज़ मत कीजिएगा। तो जहाँ पे भी हम चावल का यूज़ करते थे उस जगह पे हम सफ़ेद तिल का यूज़ करेंगे। अब गणेश जी को हम दुर्वा घास और फूल चढ़ा देंगे। फिर कलावा स्वरूप वस्त्र भगवान श्री विष्णु नारायण को भी हम चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए माता लक्ष्मी जी के लिए यहाँ पे हम लाल चुनरी ओढ़ा देंगे। और आज एक लाल चुनरी आप अपनी तुलसी मैया के लिए ज़रूर लाइए। उन्हें भी सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले एक चुनरी उड़ाइए, थोड़ा सा धूप दीप करना चाहिए। आज उनकी पूजा जरूर होना चाहिए घर पर, तो आप जरूर उनकी पूजा जरूर करें। और इसके बाद देखिए भगवान श्री विष्णु नारायण और जितने भी देवी देवता बने हैं सभी को हम टीका कर देंगे। माता लक्ष्मी को रोली का लाल टीका किया जाता है, भगवान विष्णु को हम चंदन का टीका कर देंगे। सभी को टीका होने के बाद हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है। इसके बाद हम सभी भगवान को फूल चढ़ा देंगे। भगवान विष्णु जी को पीला फूल बहुत पसंद है। अगर पीला फूल है तो जरूर चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी के लिए आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं, गुड़हल का या गुलाब का या कमल के फूल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ा देंगे। आप तिल चढ़ा सकते हैं, तिल का बना हुआ कोई लड्डू चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। लेकिन ऋतु फल में आज के दिन आंवला, केला और सिंघाड़ा चढ़ाना विशेष माना जाता है। इसके अलावा देखो मेवा या घर पे बनी हुई कोई भी मिठाई वगैरह चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के लिए अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ कुछ भी चढ़ा सकते हैं भगवान को। लेकिन जो है चावल बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता है। और जो सीजनल फल है ना वो हमें जरूर चढ़ानी चाहिए, अगर संभव है तो जरूर चढ़ाइएगा। एक लोटा जल भी हम रखेंगे साथ में और तुलसी दल ऐड करेंगे। बिना तुलसी के भगवान श्री विष्णु नारायण कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते, इसीलिए मंजरी युक्त तुलसी अगर मिल जाए तो जरूर चढ़ाइएगा। और अगर तुलसी मंजरी आपको 11, 21, 108 मिल जाए तो इतनी बार भगवान विष्णु जी के नाम करते हुए एक एक करके तुलसी मंजरी भगवान को चढ़ाइए। साथ ही में कुछ दक्षिणा हम चढ़ा देंगे, क्योंकि पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा चढ़ाया जाता है। अब हाथ में फूल लेके हम आज के दिन का कथा यानी कि देवउठनी एकादशी की कथा सुन लेंगे। कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य होता है। जब भी आपको समय मिले सुबह या शाम के टाइम पे पूजा के टाइम आप बैठ के एक आसन में पूरा कथा जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने का विशेष महत्व होता है, नहीं पढ़ पाते हैं तो सुन सकते हैं। कथा होने के बाद फूल को भी हम वहीं पे छोड़ देंगे अपने जो चौकी लगाया है। और उसके बाद हम आरती कर लेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को आरती दिखानी है, उसके बाद हम भगवान श्री विष्णु नारायण को आरती दिखाएंगे, माता लक्ष्मी को आरती दिखाएंगे। और जितने भी छोटे या बड़े लेवल पे आप पूजा करो, अपने दिल से मन से अपनी पूर्ण श्रद्धा से जब पूजा करते हैं ना तो उसके फल हमें जरूर मिलती है। ऐसा नहीं कि बहुत धूमधाम से पूजा किया तभी हमें फल मिलता है। सभी का जो स्थिति है आर्थिक और जो भी स्थिति है वो भगवान अच्छे से समझते हैं। तो आपका जैसा स्थिति है आप उस हिसाब से पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके बाद देखिए पूजा हमारा हो गया, आरती हमारी हो गई है।
आज शाम के टाइम पे भी इसी तरह से हमें चौकी में पूजन करनी है, दोबारा धूप दीप करना है। आप चाहे तो इस दिन एक अखंड दिया जलाकर रख सकते हैं। अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अखंड दीपदान विशेष महत्व रखता है। इसके बाद देखिए, एक लोटा जो जल हमने कहानी सुनने के टाइम पे जो जल का लोटा हमने रख लिया था, ये कैमरा में नहीं आ पाया, नीचे रखा हुआ था। तो पूजा होने के बाद इस जल को सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है और बाकी जो सामान है इसमें से भोग प्रसाद सबको बाँट सकते हैं। और चौकी हमें अगले दिन ही उठाना है, पारण के समय हमें पारण करके उसके बाद चौकी उठानी होती है। फूल वगैरह सब खाद बन जाता है और जो भी फ़ोटो मूर्ति है वो अपने-अपने मंदिर में आप रख सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से हम देवउठनी एकादशी के पूजन घर पर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक तुलसी की पूजा ज़रूर कीजिएगा, सुबह-शाम एक-एक दीपदान कीजिएगा और माता रानी को एक चुनरी ओढ़ना, थोड़ी-सी श्रृंगार करना, ये सारे काम आप ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप तुलसी विवाह नहीं भी करते, तभी भी माता रानी को आज बहुत ही अच्छी तरह से सजाया जाता है। तुलसी विवाह कैसे करते हैं, इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही सरल सिंपल तरीके से बताया हुआ है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।